क्या आज वली रहमानी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? क्या वली रहमानी बीजेपी का एजेंट है? क्या वली रहमानी मुसलमानों को मूर्ख बना रहा है? क्या वली रहमानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में गुस्ताखी किया है? क्या वली रहमानी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? क्या वली रहमानी मुसलमानों के बकरीद पे वो प्रशासन से ये मांग करता है कि मुसलमानों को बकरीद ना मनाया दिया जाए? क्या वली रहमानी आज के नौजवान को गुमराह कर? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं जो आज नौजवानों का रोल मॉडल बन चुका है। और मैं शख्सियत कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह से उन्होंने महज 18 और 20-22 वर्ष के उम्र में जो उन्होंने अपना पहचान बनाया है वो एक काबिल तारीफ़ है। जी, मैं वली रहमानी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा भाई वली रहमानी जो आज एक कंट्रोवर्सी के रूप में उन्हें लोग पेश कर रहे हैं। दरअसल बात ये हुआ था कि पिछले सप्ताह आपने देखा होगा मीडिया में कि बेंगलुरु में राइट्स होता है, जिस राइट्स को लेकर ध्रुव राठौर अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं जिसमें वली रहमानी को इनवाइट करते हैं। वली रहमानी ध्रुव राठौर के साथ में अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वह हदीस पेश करते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को उन्होंने बताया, जिसमें से एक हदीस शायद ज़ईफ़ है, जिसको लेकर आज कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अभद्र गालियाँ दे रहे हैं। ना जाने उनको क्या क्या मतलब कि लोगों ने कह दिया है। बहुत ही ये सोचने वाली बात है। जो लड़का, जो यूथ, जो नौजवानों का रहबरी कर रहा है, जो इस्लाम के कैरेक्टर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर वो दुनिया वाला को बताना चाहता है कि हमारे नबी ऐसे थे, हमारा इस्लाम ऐसा था, हमारा मज़हब ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे मुल्क में रहें, इन सारे चीज़ों को लेकर वो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी उनको लोग आज गालियाँ दे रहा है, अभद्र उनको बातें बोला जा रहा है। इस आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या उनको ना कहा है। उनको कुर्दुगलो का कैरेक्टर भी आपने देखा होगा, जिसे वली रहमानी का आज कंपेयर किया जा रहा है। उनको अभद्र गालियाँ दिया जा रहा है। पिछले उसके ट्वीट को लोग ले आकर यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि दरअसल जो वली रहमानी है वह मुसलमानों के खिलाफ में बात करता है। वली रहमानी है वह बीजेपी का एजेंट हो चुका है। जो वली रहमानी है वह बीजेपी का ज्वाइन कर चुका है। वह ममता बनर्जी से अर्ज़ करता है कि मुसलमान जो बकरीद पे कुर्बानी करते हैं, इस कुर्बानी को रोका जाए। मतलब कि तरह तरह के लोगों ने अपने तरफ से मनगढ़ंत उनको ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। आप इस चीज़ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और वली रहमानी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो उनको लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उनका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वली रहमानी ने माफ़ी तक मांग लिया है। वली रहमानी का कहना है कि अगर ये हदीस ज़ईफ़ है और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोगों ने भी ये बचपन में शायद ये हदीस सुना होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी माँ थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका करती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो उनके साथ अच्छा इखलास के साथ उनके साथ व्यवहार करते थे। ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ हदीस है। इस ज़ईफ़ हदीस को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस पे अपनी बातों को रखा है। हालांकि वली रहमानी ने माना कि ये अगर ज़ईफ़ हदीस है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ? लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं? मेरा क्या रिश्ता है मेरे नबी से? मेरा क्या रिश्ता है मेरे अल्लाह से? वो ये सारे बात अपने स्टेटमेंट में वली रहमानी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो आज वली रहमानी को अभद्र गालियाँ दे रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी माँ बहन को एक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर वली रहमानी के माँ बहन पे अगर कचरा डाला जाए, अगर उनके माँ बहन के साथ गलत किया जाए तो फिर क्या वली रहमानी क्या सहन कर लेगा? मतलब कि लोगों ने यहाँ तक उतारू हो गया कि वली रहमानी के घर पे जाकर उनके माँ के ऊपर कचरा डालने के लिए भी तैयार हो गया। ये सारा चीज़ आप
ने वली रहमानी के स्टेटमेंट को देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो वली रहमानी है एक ऐसा यूथ है, एक ऐसा नौजवान है जो आज नौजवानों का रहबरी कर रहा है। ये केवल नौजवानों का नहीं बल्कि आज वह डिबेट में जाकर अपने तथ्यों को रखते हैं, वो काबिल तारीफ़ होता है। बड़े बड़े चैनलों पे वह जाके ऑलरेडी अपने विचार को रख चुके हैं, वहाँ पे डिबेट में हिस्सा लेकर अपने इस्लाम के बारे में, आज जो देश में जो मुद्दे हैं उसके बारे में और मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन सारे मुद्दों पे वली रहमानी डिबेट भी कर चुके हैं। चाहे वो राम मंदिर हो या 370 हो या गौ हत्या हो या अखलाक के मारे जाने पे हो, इन सारे मुद्दे पे वली रहमानी इन सारे मुद्दे पे वली रहमानी अपनी बात को रख चुके हैं और इंसाफ की वो गुहार लगा चुके हैं। लेकिन आज उनको लोग अभद्र गालियाँ दे रहा है, उनके साथ गलत टिप्पणियाँ कर रहा है, जो बेहद ही सोचने वाली बात है। बहुत दुख होता है। एक तो हमारे मुल्क में एक डर का माहौल है जिसमें बोलना नहीं चाहता है, लेकिन एक ऐसा नौजवान है जो बगैर किसी डर की परवाह किए आज वह सरकार से आँख में आंख डालकर सवाल करता है, सरकार से वह अपनी बात को कहता है, सरकार से सवाल करता है और वैसे नौजवान को उनकी आवाज़ को फिर से दबाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि मैं वली रहमानी का एक छोटा भाई हूँ और मैं बहुत जल्द उनसे मैं मुलाकात करने वाला हूँ। सच में वो एक यूथ आइकन है, वह एक नौजवानों का एक रहनुमा समझिए, वह एक ऐसा पर्सनालिटी है जिससे हम सब नौजवानों को सीखने को मिलता है। हम सब नौजवान आज उनसे कुछ सीख रहे हैं और हम सब आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने मेरा बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह से हम सब आवाज़ को अपने बुलंद कर रहे हैं। केवल मैंने वली रहमानी से कुछ सीख कर मैंने भी बोलना शुरू कर दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। तो मैं वली रहमानी से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ डोंट गिव अप योर राइट वे। आप राइट वे पे हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, चाहे दुनिया आपकी आवाज़ को दबाना चाहे, आपको मुंह को बंद करना चाहे, लेकिन आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल भी ना दबाओ। आपने जो इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए जो कुछ आपने 2-3 सालों में किया है वह काबिल तारीफ़ है और आप एक यूथ आइकन हो। आप एक मुसलमानों की आवाज़ नहीं बल्कि आप एक इंसाफ की आवाज़ हो। आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ है, आपका जो विचार है, आपका जो बात करने का अंदाज है, आपका जो तथ्यों के साथ जिस तरह से आप बात करते हो वह बहुत ही काबिल तारीफ़ होता है। प्लीज़ आप डोंट गिव अप योर राइट वे। आप इसी तरह मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते रहो और इस देश में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ को बुलंद करते रहो। आप इस समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करते रहो। हम सब आपके साथ है, पूरा मुल्क आपके साथ है। मैंने बहुत सारे उनके कमेंट को भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वली रहमानी आप मत गिव अप करो, आप एक यूथ आइकन हो। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस उम्मत के लिए दुआएं की है और वली रहमानी से को एक कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वली रहमानी की तारीफ़ की है और वली रहमानी को लोगों ने कहा है कि आप डोंट गिव अप करो। सो मेरे गाइज़, मैं वली रहमानी के साथ में हूँ। अगर आप भी वली रहमानी के साथ में हैं, अगर आप भी इसी तरह का आवाज़ उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हम लोगों के साथ जुड़िए और मेरे वीडियो को ज़्यादा तक फैलाइए और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मेरे वली रहमानी भाई तक पहुँचाइए ताकि मैं उनसे अपनी बात को रख सकूं, उनसे मैं मुखातिब हो सकूं। मैं बहुत जल्द वली रहमानी से मैं मुलाकात करूंगा और आप लोग मुझे वली रहमानी के साथ में देखेंगे और हम दोनों भाई और बहुत सारे जो यूथ जो आज इस मुल्क में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ हम सब मिलकर इस देश को एक अलग ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते पे जैसा मुल्क
महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, भगत सिंह ने देखा था कि मेरा मुल्क ऐसा होगा जिसमें अमन, सुकून, चैन, शांति होगी, जिसमें लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जो यह मुल्क है वह संविधान से चलेगा। और संविधान, आप तो समझते हैं कि मेरा संविधान कितना खूबसूरत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर किसी मुल्क का संविधान है तो हमारे मुल्क का संविधान है। उसी संविधान के हिसाब से हमें देश को चलाना है और इस देश को लेकर आगे बढ़ना है। हम सब नौजवानों को आप आगे बढ़ने में सहयोग करो।